हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 15 आप पार्ट नंबर 14 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी ए सी ई जो है ना आपको यानी 1925 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बी डी एफ जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कि जो यहाँ पर ए सी ई जो है ना आपको 1925 ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या लिख रहा है ए सी ई, यानी ए का स्थानीय मान क्या रहता है, ए का स्थानीय मान 1 पाता है। ठीक है, यानी सी का स्थानीय मान 3 पाता है। ठीक है, और ई का स्थानीय मान 5 पाता है। देखिए तो इनको ध्यान से देखें, बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको यही दिख रहा है कि देखिए इनको क्या किया, 1 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ गया, एक आ गया और यहाँ पर तितली का 9 हो गया और यहाँ पर 25 हो गया। देखिए यहाँ पर सबका क्या स्क्वायर कर देंगे तो कितना गया, 1925 आ गया। देखिए 1925 आपको यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, देखिए उसी प्रकार से क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर बी डी एफ को भी रखेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर बी का स्थानीय मान कितने पाता है, 2 पाता है। डी का स्थानीय मान कितने पाता है, 4 पाता है। और ई का स्थानीय मान कितने पाता है, 5 पाता है। ठीक है, इन सबको भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए दो का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर करेंगे, ये 4 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे। देखिए तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया, 2 दूनी के 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना क्या, चौचौ का 16 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 25 हो गया। देखिए यहाँ पर बी डी एफ जो है ना यहाँ पर देखिए 41 यानी 625 ले समझ हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 41 लिख रहा है, यानी 41 625 ले समझ हो जाएगा। तो 41 625 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। देखिए यहाँ पर किसी में दिया 41 625 नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। देखिए यहाँ पर गड़बड़ हमको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए इसके जगह पर देखिए स्थानीय मान कितने आता है, 6 आता है ना। एफ का स्थानीय मान कितने आता है, 6 आता है। ठीक है, एफ का स्थानीय मान कितने पाता है, 6 पाता है। देखिए इनको क्या करेंगे, इनको 6 रखते हैं। ठीक है, 6 और 6 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया, 36 आएगा ना, यहाँ पर 36 आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा, 36 आ गया। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आपको कितना होगा, यानी देखिए कितना होगा, 41 636 होगा। ठीक है, 41 636 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 41 636 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 लेके हो रहा है पर 15 हो रहा है, 15 से यहाँ पर 45 हो रहा है, 45 लिए आप 135 हो रहा है, 135 लिए प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और यहाँ पर 1215 हो रहा है और 1215 से यानी 3645 हो रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले श्रृंखला को देखते हैं। देखिए 3 यानी 5 लिख क्या लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं। तो 5 में क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं, 5 3 15 आता है और 15 से क्या लिख रहे हैं, 45। तो 15 में भी क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं, 15 3 45 होता है और 45 लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 3 से गुना कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 135 आएगा। उसी प्रकार से 135 में भी क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे। जब 135 में 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3 5 15, 5 के 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 5 3 15 हो गया और 13 3 39 से 41 हो गया। देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 400 यानी 5 आ गया। कितना आ गया, यहाँ पर 400 कितना आ गया, 5 आ गया, यानी कितना आ गया, 405 आ जाएगा। यानी इसमें देखिए 135 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 405 आ जाएगा। देखिए अब 405 में क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं तो 1200 कितना आ गया, 1215 आ जाएगा और 1215 में भी क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 3645 आ जाएगा। तो आपको क्या पूछा, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर पूछा है कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर 405 आ गया तो 405 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए नीचे यहाँ पर एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कितने वर्गों की संख्या है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा।
और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए ये सवाल कितने पूछा है, देखिए आरपीएफ कांस्टेबल यानी 10/1/2019 में सवाल पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जितने प्रश्न लिए हैं सारे आपको टीसीएस एग्जाम में प्रीवियस पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखते हैं कि इसमें कितने वर्गों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर ई वाला देखेंगे, ई वाला वर्ग कितना 1 हो गया। ठीक है, इसमें भी देखेंगे ये कितना दिख रहा है 2 हो गया। ठीक है, इसमें 2 दिख गया, 2 दिख रहा है। 2 के बाद में और देखेंगे, हाँ 2 के मान देखिए यहाँ पर कहते हैं 2 हो गया। 2 के बाद में देखिए एक इधर से ई वाला देखेंगे, 2 एक ई हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 3 एक ई वाला देखेंगे 4 दिख रहा है। 4 के बाद में देखिए ई वाला देखेंगे 5 हो गया, और देखिए 5 हो गया, और ई वाला हो गया 6 हो गया। इसको देखते हैं 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया। 7 के बाद में अगर इसको देखेंगे, देखिए इसको देख लेंगे तो कितना गया 8 हो गया, और इसको देखिए 9 दिख रहा है। ठीक है, 9 दिख रहा है। अभी कितना दिख रहा है 9 को दिख रहा है। ठीक है, 9 के बाद में देखिए और कहीं दिखेगा, हाँ 9 के बाद में देखिए ई वाला दिखेगा। ठीक है, 9 के बाद में ई दिखेगा तो कितना गया 10 को, अगर ई वाला देखेंगे तो कितना गया ये 11 हो गया। ठीक है, 11 दिख रहा है। अभी कितना दिख रहा है 11 को दिख रहा है। 11 के बाद में और कहीं वर्ग दिख रहा है, हाँ देखिए 11 के बाद में ई वाला देखेंगे। ठीक है, 11 के बाद में ई वाला देखेंगे तो कितना दिख रहा है, ई वाला आपको 12 हो गया। कितना गया 12 हो गया। 12 के बाद में और कहीं दिख रहा है, 12 के बाद में, हाँ देखिए 12 के बाद में और दिखेगा, ये बड़ा वाला नहीं दिखेगा, बड़ा वाला भी दिखेगा। तो 12 एक ही कितना हो गया 13 हो गया। कितना गया ये बड़ा वाला लेकर कितना गया 13 गया। ठीक है, 13 गया। यानी इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या दिख रहा है, इस आकृति में वर्गों की संख्या आपको कितनी है 13 गए। कितना है 13 गए। तो 13 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि इन चारों शब्द में से कौन सा एक आपको विषम दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले चारों शब्द में से देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया एक्सेल दिया है, दूसरा में क्या दिया कीनोट दिया है, तीसरा में क्या दिया यहाँ पर पावर पॉइंट दिया है, और चौथा में वर्ड दिया है। देखिए इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि देखिए 3 एक समान दिख रहा है, जिससे मैं यहाँ पर देखिए एक्सेल दिया है, पावर पॉइंट दिया है और वर्ड दिया है। इन तीनों क्या है, देखिए इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों देखिए ये तीनों क्या दिख रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट के देखिए प्रोग्राम है, क्या है माइक्रोसॉफ्ट के, जैसे में एक्सेल हो गया, कंप्यूटर में एक्सेल चलाते हैं ना, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट भी चलाते हैं और यहाँ पर वर्ड भी चलाते हैं। देखिए इन तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों आपको क्या दिख रहा है, तो तीनों आपको क्या दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यानी माइक्रो, ठीक है माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर माइक्रो, यहाँ पर यानी सॉफ्ट हो गया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम है। ठीक है, यानी प्रोग्राम, ठीक है प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है। देखिए इन एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया और वर्ड हो गया, इन तीनों क्या दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम है। लेकिन देखिए तीनों एक समान दिख रहा है, लेकिन कीनोट आपको माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम नहीं है, ये क्या है, ये डिजाइनर सॉफ्टवेयर है। क्या है, ये डिजाइनर सॉफ्टवेयर है। जैसे यहाँ पर भी लिख देते हैं, देखिए ये क्या लिखते हैं डिजाइनर, यानी डिजाइन लिखते हैं। ठीक है, क्या है डिजाइन, डिजाइन सॉफ्टवेयर है, यानी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर है, डिजाइन सॉफ्टवेयर है। तो तीनों एक समान दिख रहा है, यानी बी आपको क्या दिख रहा है, यानी तीनों चारों से विषम दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी बोने BONE को यहाँ पर देखिए F15R5 लिखा गया है, उस कुट भाषा में यानी NOSE को नोसे को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी बोने को क्या लिख रहा है, देखिए बोने को यहाँ पर यानी F15R यानी 5 लिखा जाता है। उसी प्रकार से बताना क्या है कि आपको नोसे को बताना है, यानी NOSE को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखेंगे कि बोने को किस प्रकार से यानी F15 यानी R यानी 5 लिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख रहे हैं, B लिख रहा है, O लिख रहा है, यानी N लिख रहा है, E लिख रहा है। ठीक है, इसको क्या लिख रहा है, इसको F लिख रहा है, 15 लिख रहा है, और यहाँ पर R लिख रहा है, और यहाँ पर 5 लिख रहा है। देखिए 21 प्रकार से लिख रहा है, तो A देखिए यहाँ पर B का स्थानीय मान कितने पाता है 2 पर। ठीक है, यहाँ तक लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा लगता है कि F कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया। अब इसके बाद में देखिए इसका स्थानीय में कितना लिख रहा है, या इसमें लिखते हैं या इसको रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 6 भी रख लेंगे तो भी ठीक है। देखिए क्योंकि F कितने पता है 6 पाता है। अब यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए O का स्थानीय मान कितना आता है 2 पर, यहाँ पर देखिए कितना है 15 पर, और N का स्थानीय मान कितना पाता है
तो ये देखिए इसमें क्या करते हैं कि जो लिखा है ना पहले उसको लिख लेते हैं आपको आसान भाषा में समझाने के लिए, ठीक है। देखिए 15 हो गया, फिर इसमें क्या करते हैं यानी आर रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखते हैं ई 5 रखते हैं और एफ यहाँ पर क्या रखते हैं एफ को रख लेते हैं। अब देखिए अब हमको क्या बताना है, हमको ये दिख रहा है कि देखिए बी का स्थानीय मान कितने पाता है 2 पाता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है एफ लिख रहा है। तो एफ का स्थानीय मान कितने पाता है 6 पर, यानी हमको समझ में आएगा कि 2 में क्या कर रहे हैं 4 को जोड़ देंगे। जब 2 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया एफ आ जाएगा, कितना गया एफ आ जाएगा, ठीक है। वही एफ लिखा है। उसी प्रकार से देखिए 15 15 लिखा है क्योंकि वो 15 पाता है 15 लिखा है। एन कितने पाता है 14 पर, देखिए एन का स्थानीय मान कितने पाता है देखिए 14 पाता है, लेकिन यहाँ पर आर लिख रहा है तो आर का स्थानीय मान कितने पाता है 18 पर, यानी 14 में क्या किया कि 4 को जोड़ दिया तब फिर 18 लिखा है, आर लिखा है यहाँ पर 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम भी इसमें क्या करेंगे कि एन में भी क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे। देखिए एन में भी क्या करते हैं 4 को जोड़ देंगे, जब एन में 4 को जोड़ देंगे तो 14 पाता है और 14 में 4 को जोड़ेंगे तो 18 पा गया, यानी 18 गया, यानी आर का मान क्या आता है 18 आता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं आर लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं एफ 15 आर यानी 5 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करते हैं नोट्स को, देखिए यहाँ पर नोट्स को लिखा है तो नोट्स को बताना है कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है एन लिख रहा है ओ लिख रहा है यानी एच लिख रहा है ए लिख रहा है, इसको क्या लिखेंगे देखिए एन में क्या करते हैं हम 4 को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें बी में 4 को जोड़ा है ना, बी में 4 को जोड़ा है, उसी प्रकार से एन में भी 4 को जोड़ देंगे। तो एन में 4 को जोड़ेंगे तो एन कितने पाता है 14 पर, लेकिन 14 में जब 4 को जोड़ देंगे तो 18 गया, यानी 18 कितने गए 18 गया, तो 18 का स्थानीय मान मान लीजिए आर हो गया, ठीक है। आर कितने पाता है 18 पाता है, यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ओ कितने पाता है यहाँ पर 15 पाता है। एस कितने पाता है एस कितने पाता है तो एस देखिए एस की स्थानीय मान कितने आता है 19 पाता है, कितने पर 19 पर, लेकिन 19 में क्या करेंगे 19 में आपको 4 को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एन में भी 4 को जोड़े हैं तो आर आया है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें क्या करें 4 को जोड़ देंगे, जब 19 में 4 को जोड़ेंगे तो 23 आएगा, कितना गया 23 आएगा। तो 23 कितने 23 हो गया, तो 23 को क्या लिखते हैं यानी डब्ल्यू, यानी 23 का स्थानीय में कितने बताएं यानी डब्ल्यू का स्थानीय मान 23 पाता है, तो 23 लिखेंगे। और ई को क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 रख लेंगे, कितना रखें 5 रखेंगे। आपको वही बताना है कि नोट्स को क्या लिखा है, देखिए तो नोट्स को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं आर लिखा है, फिर 15 लिख रहा है, फिर डब्ल्यू लिख रहा है और 5 लिख रहा है। देखते हैं किस प्रकार से, देखिए तो देखते हैं कि देखिए आर 15 यहाँ पर डब्ल्यू और 5 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है। इस तरह का किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है ए में दिख रहा है 51 डब्ल्यू 5 दिए नहीं दे रहा है। देखिए बी में देखते हैं तो बी में आपको देखिए आर दिया है 15 दिया है भी दिया है, इसमें भी दे दिया है, ठीक है, यानी भी इसमें नहीं होगा, इसमें क्या होगा भी नहीं होगा, यानी डब्ल्यू 5 होगा। फिर बाकी में कुछ में नहीं दिया है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द कैटेगरी के प्रत्येक अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में व अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित, देखिए यहाँ पर अ लिखा गया ये अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए कैटेगरी लिखा है, अगर इस कैटेगरी को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मान लीजिए ये क्या लिखा है कैटेगरी लिखा है, अगर कैटेगरी को क्या करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखेंगे, यानी प्रत्येक क्या करेंगे सजा देंगे, ठीक है सजाएंगे। तो आपको बताना कि अपरिवर्तित कितने अक्षरों, देखिए बोल रहा है कि अक्षरों का स्थान कितना अपरिवर्तित रहेगा, ये नहीं होगा, ठीक है अपरिवर्तित रहेगा, यानी कितने अक्षर का स्थान बदलेगा नहीं, ठीक है अपरिवर्तित मतलब बदलेगा नहीं, ठीक है। बाकी देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कैटेगरी को लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर कैटेगरी लिखा है तो सबसे पहले कैटेगरी को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं सी लिख रहा है, सी लिखा है, ए लिखा है, टी लिखा है, यहाँ पर ई दिया है, ठीक है जी लिखा है, ओ लिखा है, आर लिखा है और वाई लिखा है। इनमें देखें अब इनको क्या कर रहे हैं, इनको क्या करें हम अंग्रेजी वर्णमाला में सजा देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा ए आएगा, ए के बाद में यहाँ पर क्या गया ए के बाद में बी नहीं दिया तो सी होगा, सी के बाद में यहाँ पर ई आएगा, ठीक है ई के बाद में यहाँ पर जी आ जाएगा, जी के बाद में यहाँ पर ओ आ गया, ओ के बाद में यहाँ पर आर आ गया, आर के बाद में टी, टी के बाद में यहाँ पर वाई आएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि कितने, देखिए बोल रहा है कि कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ये ठीक है अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित का मतलब बदलेगा नहीं, ठीक है। देखिए तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है, देखिए इसमें कितने दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर सी, देखिए सी का क्या बदल गया ए लिखा गया है, ए का बदल का सी लिखा गया है और टी का बदल के ई लिखा गया है, और यहाँ पर देखिए ई का बदल के जी लिखा गया है, जी का बदल का ओ लिखा गया है, ओ का बदल का आर लिखा गया है, आर का बदल का टी लिखा गया है, लेकिन वाई का वाई ए लिखा गया है, ये अपरिवर्तित नहीं है, यानी एक ऐसी अक्षर है जो कि अपरिवर्तित नहीं है, ये आपको अक्षर नहीं बदला है, ठीक है। यानी क्या होगा यहाँ पर वाई दिख रहा है, वाई आपको एक हो जाएगा, यानी कितने अक्षर हैं तो इसमें कितने अक्षर का स्थानीय स्थान अपरिवर्तित नहीं है एक है, क्योंकि वाई जो वो आपको स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर की देखते हैं कि एक किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, 7वां प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, ये पायल जो है आपको टखना से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से कंगन जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो पायल है ना आपको टखना से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पायल, पायल कहाँ पहनते हैं, टखना में पहनते हैं, ठीक है, पायल कहाँ पहनते हैं, टखना में, यहाँ पर पहनती हैं या पहनते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहते हैं पहनती, ठीक है, पहनती, पहनती, पहनी जाती हैं, पहनी जाती हैं, ठीक है, पहनी जाती लिखते हैं, ठीक है, पहनी जाती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर कंगन, कंगन कहाँ पहनते हैं, तो कलाई में पहनते हैं, कंगन कहाँ पहनते हैं, हाथ यानी कलाई में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कलाई से समझते हो जाए, यहाँ पर कलाई हो गया, ठीक है, एक है कलाई से, यानी कहाँ पहनी जाती है, तो कलाई में, यानी पहना, ठीक है, यानी पहना जाता है। देखिए जिस प्रकार से पायल, पायल जो है ना आपको टखना में यानी टांग के क्या पहनते हैं, यानी घुटना, घुटना के नीचे क्या पहनते हैं, यानी इसमें पहनते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कंगना, कंगन जो है ना आपको कलाई में पहनते हैं। तो कलाई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है। इसमें देखिए सीमा अपने ऑफिस गई, वह जब वह ऑफिस पहुंची तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर था। घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी। जब सीमा घर से निकली तो उसका मुख किस दिशा में था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले एक डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक है, ये डायग्राम को बनाते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम किस प्रकार से बनता है, देखिए यहाँ पर करेंगे, ये पूर्व होता है, यहाँ पर ये पश्चिम होता है, ऊपर में दक्षिण होता है, सॉरी यहाँ पर उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। अब देखिए अब इसमें क्या बोल रहे हैं, सीमा अपने घर से, देखिए सीमा जो है ना अपने ऑफिस गई, जब वह अपने ऑफिस पहुंची तो उसका घर से, देखिए जो उसका ऑफिस, देखिए बोल रहा है ना कि ऑफिस पहुंची तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर था, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या रखते हैं, घर को रखते हैं, ये मान लीजिए घर हो गया, ठीक है, घर हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं, ऑफिस को रखते हैं, यानी ऑफिस हो गया, ठीक है, ये ऑफिस है यहाँ तक, ठीक है। तो घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी। देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए घर से निकली, निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी। मान लीजिए यहाँ से घर है, ठीक है, घर से क्या मुड़ते हैं, निकल गई, ठीक है, निकली, तो घर से निकली तो 2 बार बाएं मुड़ी। तो जब देखिए यहाँ से दाहिने मुड़ेंगे तो नीचे आएंगे, हमको बाएं मुड़ा है, तो बाएं किधर, एक हो गया, ठीक है, एक बार मुड़ गया, फिर 2 बार बाएं मुड़ गया, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 2 बार बाएं, देखिए 2 बार बाएं मुड़ी तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाहिने मुड़ी। लेकिन ऑफिस पहुंचने से पहले दाहिने मुड़ते हैं, तो दाहिने मुड़ेंगे, देखिए इधर आ गए, ठीक है, दाहिने मुड़ गए। अब बोल रहा है कि जब सीमा घर से निकली तो उसका मुख किस दिशा में था। अब बोल रहा है कि जो सीमा है ना वो घर से निकली थी तो किस दिशा में थी, उसका मुख किस दिशा में था। देखिए तो अब यहाँ पे कह देंगे, वो तो आपको यहाँ पर घर से निकली थी, ठीक है, घर से निकली थी, तो उसका जब घर है ना वो घर किधर है, घर उसका किधर है, तो घर आपको किधर दिख रहा है, यानी पूर्व में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पूर्व में दिख रहा है, यानी पूर्व से निकलने, पूर्व उसका घर जो है, उसका घर क्या है, पूर्व दिशा में, उसका घर क्या है, पूर्व में है। मान लीजिए इसका घर रखते हैं, ठीक है, ये घर क्या है, पूर्व में है। जब घर पूर्व में है तो पूर्व के बाद में यहाँ पर देखिए पूर्व हो गया, पूर्व से यहाँ चली, यहाँ से इधर चली, यहाँ से इधर चली, यहाँ से इधर चली, ठीक है। डायग्राम में देखिए, डायग्राम एक बार ध्यान से देखिए। अब इसमें यहाँ तक चल गई, तो यहाँ चली, एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको उत्तर आ गया, यानी उसका जो ऑफिस है ना, उसका ऑफिस किधर है, उसका ऑफिस यहाँ पर उत्तर हो गया, ठीक है, उसका ऑफिस उत्तर में है, उत्तर में। तो आपसे सवाल यहाँ पूछा है, देखिएगा कि घर से निकली तो उसका मुख किस दिशा में था। जब घर से निकली थे ना उसका मुख किस दिशा में था। देखिए तो यहाँ से घर, तो घर यानी उसका मुख किस दिशा में था, उसका मुख यानी पूर्व दिशा में था, क्योंकि उसका घर ही पूर्व दिशा में है, तो उसका मुख पूर्वी दिशा में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका घर से, देखिए वो निकली थी घर से ना, तो पूर्व दिशा में था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ठीक है, क्या है, पूर्व दिशा में हो जाएगा। तो पूर्व को देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये उसका घर पूर्व दिशा में था, ठीक है। वो निकली थी किधर, तो निकली थी आपको देखिए ये पश्चिम से, क्या थी, उसका मुख पश्चिम दिशा में था, इधर से निकली थी, और देखिए यहाँ से इधर निकली, और यहाँ से क्या की 180 डिग्री यहाँ घूम गई, ठीक है, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री घूमी तो यहाँ आई, और यहाँ से भी चलना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो उसका मुख घर से निकलने से पहले उसका मुख किस दिशा में था, तो पश्चिम में था, क्या था, यानी पश्चिम में। यहाँ पर क्या जाएगा, पश्चिम में। तो पश्चिम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, यानी पिता, चाचा, आंटी। इन तीनों शब्दों में से बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, पिता दिख रहा है, चाचा दिख रहा है और आंटी दिख रहा है। इन तीनों शब्दों में से कॉमन क्या रखते हैं, पिता को रखते हैं। ये क्या हो गया, पिता हो गया। ठीक है, ये पिता हो गया। यानी कुछ पिता क्या होता है, चाचा होता है। यहाँ पर मान लीजिए चाचा रहते हैं। ठीक है, देखिए कुछ पिता क्या होता है, देखिए कुछ पिता चाचा होता है और कुछ चाचा भी पिता होता है। जैसे मैं यहाँ पर ध्यान देखिए, ये क्या दिख रहा है, पिता दिख रहा है। यानी कुछ पिता क्या दिख रहे हैं, चाचा। यानी कुछ पिता चाचा होता है और कुछ चाचा भी क्या होता है, पिता भी होता है। ये तो आपस में इस प्रकार से समझ होगा। लेकिन देखिए आंटी आपको क्या, इन दोनों से क्या आंटी आपको अलग दिखेगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों से आंटी क्या है, अलग है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंटी को रखते हैं। ठीक है, ये आंटी हो गए। देखिए इन तीनों में से क्या दिख रहा है, आपको यही बताना था इन तीनों शब्द में आपस में किस प्रकार से समझते हैं। देखिए ये आपस में दोनों इस प्रकार से समझते हो जाएगा, लेकिन आंटी अलग हो जाएगी। यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, तो इस तरह का वेन डायग्राम जो है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको आकृति दी है, इन आकृति को बताना है कि नीचे क्या दिए, दर्पण दिए। इन दर्पण में ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे, ये दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये सवाल कब पूछा है, देखिए SSC CGSL यानी CHSL में पूछा है। ठीक है, ये देखिए 8/8/2023 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हमको यही पूछा है कि देखिए ये नीचे आकृति दिया है, अगर इस आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे ना, किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसको ज्ञात करना है। देखिए तो नीचे दर्पण दिया है। ठीक है, जब इस दर्पण में हम आकृति को देखते हैं, ये आकृति हो गया। देखिए ये आपको आकृति बन गया। इस आकृति को क्या देखेंगे, जब एच को आपको नीचे की तरफ देखेंगे, एच इसी प्रकार से दिखेगा, ई भी आपको इसी प्रकार से दिखेगा। ठीक है, अब देखिए ई दिखेगा उसी प्रकार से, लेकिन एल को देखिए, एल को आपको इस प्रकार से दिख जाएगा और देखिए पी आपको बी की तरफ दिखेगा। इस आकृति को जब हम दर्पण में देखें, इस तरह से दिखेगा। इस तरह का जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बी में देखिए, बी में भी नहीं दिख रहा है। सी में देखिए, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर नीचे एक समीकरण दिए, इन समीकरण में बताना क्या है कि कौन सा आसपास, देखिए बोल रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा, किस ऑप्शन को देखिए चिन्ह आपस में बदल देंगे कि समीकरण सही हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहते हैं सबसे पहले इस समीकरण लिखा है, इन समीकरण में से कौन सा, इन 4 ऑप्शन में से यानी क्या करेंगे, ऑप्शन यानी चिन्ह को बदल देंगे, समीकरण सही बन जाएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन ए को रखते हैं। ठीक है, जब ऑप्शन ए को रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखते हैं, देखिए माइनस की जगह पर क्या रखेंगे, गुना, गुना की जगह पर माइनस, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर गुना रखेंगे। ठीक है, और गुना की जगह पर माइनस रखेंगे। एक भाग से बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये भाग नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको भाग की क्रिया करना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए नहीं बन रहा है। ठीक है, बी को रखते हैं, बी को रख ले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बी को रखते हैं, तो बी में क्या दिए, बी में मान लीजिए यहाँ पर प्लस दिए, तो प्लस की जगह पर गुना रखते हैं और गुना की जगह पर प्लस रखेंगे, तो भी आपको नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले भाग की क्रिया नहीं हो रहा है, हमको भाग की क्रिया करना होगा। ठीक है, भाग नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक होगा, देखिए यहाँ पर एक भी नहीं होगा, यानी ए होगा बी नहीं होगा। सी को देखते हैं, देखिए इसमें सी दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर सी दिख रहा है, सी को देखते हैं, यानी प्लस की जगह पर देखिए भागा रखेंगे, भागा की जगह पर प्लस रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं प्लस की जगह पर यहाँ पर भागा रखते हैं। ठीक है, भागा रखेंगे और भागा की जगह पर प्लस रखेंगे। अब देखिए समीकरण को सोल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर 9 आ गया, ये 3 आ गया, -4 दिया है, फिर यहाँ पर 5 हो गया, फिर गुने 2 हो गया, फिर बराबर में 9 लाना है। देखिए तितली का 9 कट गया ना, हाँ तितली का 9 कट गया, इस समीकरण सही चल रहा है। देखिए 9 हो गया और यहाँ पर क्या करेंगे, तितली का 9 हो गया और यहाँ पर 4 3 7 नहीं, देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आपको 5 दूनी के 10 हो गया। ठीक है, कितना गया, यहाँ पर रख लेते हैं, 3 हो गया, फिर -4 हो गया, फिर गुना कितना गया, सॉरी यहाँ पर प्लस दिया ना, यहाँ पर प्लस दिया है, कितने दिया यहाँ पर प्लस, प्लस कितने दिया है यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 दूनी के 10 हो गया और बराबर में 9 दिया है। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, जब 13 को देखिए यहाँ पर कितना गया, 13 आ गया। ठीक है, यानी 10 को 3 को जोड़ेंगे 13 आ गया, 13 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। देखिए इधर भी 9 हो गया और बराबर भी 9 हो गया, दोनों तरफ 9 9 आ गया, यानी ये समीकरण संतुलित हो गया, यानी संतुष्ट हो गया। ये संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, ठीक है, देखिए संतुष्ट हो गया। ठीक है, संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी से, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, कथन के आधार पर क्या बोलते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कथन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए कथन बोल रहा है कि नदियाँ पूजनीय है, सभी नदियाँ क्या बोल रहा है, पूजनीय है। तो मान लीजिए यहाँ पर नदियाँ को रखते हैं, एन हो गया। ठीक है, नदियाँ क्या है, पूजनीय है, तो यहाँ पर पी रखते हैं। देखिए यहाँ पर इसको बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये नदियाँ क्या है, पूजनीय है, तो यहाँ पर पी रखते हैं। ठीक है, यानी पूज्य। ठीक है, पूजनीय है, क्या है, पूजनीय है। देखिए यहाँ पर कथन बोल रहा है कि नदियाँ पूजनीय है, तो नदियाँ देखिए सारी नदियाँ क्या है, पूजनीय है, यानी पूजनीय के अंदर है। अब बोल रहा है कि सभी देवता पूजनीय है, सभी देवता यहाँ पर डी रखते हैं। ठीक है, सभी देवता भी क्या है, पूजनीय है, तो सभी देवता भी पूजनीय के अंदर ही है, क्या है, पूजनीय देवता हो गया। देखिए इस तरह का आपका वेन डायग्राम बन जाएगा, इस तरह का वेन डायग्राम बन रहा है। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, ये तो कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी नदियाँ देवता है। देखिए सभी जो नदियाँ हैं क्या, देवता है। ये देखिए सभी क्या है, नदी है, ये नदियाँ है, सभी नदियाँ देवता थोड़े दिख रहे हैं, यानी सभी पूजने के अंदर में आपको देवता और नदियाँ दोनों दिख रहे हैं। ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये गलत दिया है। ठीक है, ये आपस में संबंध किसी प्रकार से संबंध नहीं दिख रहे हैं, गलत है। ठीक है, देखिए ये गलत दिख रहा है, यानी गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी देवता नदियाँ हैं, सभी देवता नदियाँ हैं, सभी देवता तो ठीक है, लेकिन सभी देवता नदियाँ थोड़े हैं, यानी सभी देवता क्या है, पूजने के अंदर में, ये भी गलत बोल रहा है। दूसरा भी गलत बोल रहा है, न तो 1 होगा न तो 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए न तो 1 और न तो 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।